बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएमपी राउटिंग स्विचिंग हम लोग राउट पेपर में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ी थी कि डिफ़ॉल्ट राउट को क्या करना, एडवर्टाइज करना रिप प्रोटोकॉल के अंदर। आज हम लोगों ने सेम वही चीज़ करनी है, मगर डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करना है ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में हो। तो आते हैं, मेरे पास एक लेब यहाँ से बनी बनी यहाँ लेब है। मैं सिर्फ यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को स्टिपिंग टूल से। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 राउटर्स हैं। एक मेरे पास एड ऑफिस है, एक मेरे पास ब्रांच ऑफिस है, एक मेरे पास यहाँ पे आईएसपी है, जहाँ से क्लाउड इंटरनेट के सारे राउट्स मेरे पास आ रहे हैं यहाँ से। अब करना ये है कि मैंने एड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस को, जो ये दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करना है थ्रू ओएसपीएफ। कोई सा भी एरिया हो, एरिया 0 मेरे पास यहाँ पे, ठीक। एरिया 0 से इन दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करना है। किनको? ये मेरे पास यहाँ पे लूप एक इंटरफेस है, लूप एक इंटरफेस है। यह भी मैंने लूप एक मतलब ये मेरे पास लैन है। इन सभी एरिया को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है किस चीज़ में, ओएसपीएफ में। और ये एरिया जो मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास सारे राउट्स आने चाहिए। क्लाउड के इंटरनेट के जितने भी राउट्स हैं थ्रू आईएसपी मेरे पास आने चाहिए। तो ये आएंगे मेरे पास किसके थ्रू? डिफ़ॉल्ट एड्रेस के थ्रू, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के थ्रू। इसका एड्रेस क्या है? 0.0.0.0, कोई से भी आईपी एड्रेस हो, सबनेट मास्क 0.0.0.0, कोई से भी यहाँ पे सबनेट मास्क को विया किसके थ्रू? 2.2.2.1 के थ्रू, 2.2.2.1 के थ्रू आनी चाहिए। अब ये होगा कि राउट्स मेरे पास यहाँ पे ओएसपीएफ के होंगे, ये राउट्स मेरे पास डिफ़ॉल्ट के होंगे। अब यहाँ से आईएसपी कह रहे कि मैं इसके साथ यहाँ कनेक्ट हूँ, ये राउट्स मेरे पास आने चाहिए, ये लूबिक एड्रेस आने चाहिए और ये राउट्स आने चाहिए। तो मुझे मैनुअली यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर आईएसपी में आईपी राउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आईपी राउट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 20.0.0.0, जिसके सबनेट मास्क है 255.0.0.0, किसके थ्रू? वी आर 2.2.2.2, 2.2.2.2 के थ्रू आने चाहिए। सेम इसी तरह से 10 के राउट्स भी ऐसे आएंगे और 1.1.1.0 के राउट्स भी ऐसे आने चाहिए। अब क्या होगा कि ओएसपीएफ वाले अपने आपस में यहाँ पे पिंग कर सकेंगे। अब क्या होगा, ओएसपीएफ आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट तो कर सकेंगे, लेकिन इस राउट के साथ, इस इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जब इसके पास यहाँ पे कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं कर सकते, तो बाहर से राउट कहाँ पे आ सकेंगे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा कहाँ पे? ओएसपीएफ के प्रोटोकॉल के अंदर। रिप में हम लोगों ने क्या की थी? रिप में हम लोगों ने दो वहाँ पे होते मेथड्स हमारे पास। एक हम लोगों ने उसी रिप के अंदर डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की थी, दूसरा हम लोगों ने क्या की थी? रीडिस्ट्रीब्यूशन की थी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट से जाके हो गई है। तो आते हैं यहाँ पे अपनी लैब की तरफ। मेरे पास मैं तीनों यहाँ पे, मेरे पास राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, बल्कि मैं इनके नाम चेंज कर लेता हूँ यार, फिर हम लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। राउटर 1 कौन सा मेरे पास? राउटर 1 मेरे पास आईएसपी होगी मेरे ख्याल से, आईएसपी बिल्कुल, राउटर 1 आईएसपी है। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम क्या करता हूँ? आईएसपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ग्लोबल कम्युनिकेशन होस्ट नेम राउटर 2 एड ऑफिस कर लेता हूँ, ठीक है। एड ऑफिस कर लेता हूँ, बल्कि यू कर लेते हैं एड ऑफिस कर लेते हैं, ठीक। एड ऑफिस भी लिख सकते हो, ये ऑफिस कर ले, यहाँ पे कोई मसला नहीं। और राउटर 3 जो है मेरे पास, ये मेरे पास क्या ब्रांच ऑफिस है, तो ब्रांच ऑफिस को हम क्या करते हैं? बी यहाँ पे ऑफिस कर लेते हैं, ठीक। अब समझ आएगा। तो आते हैं सर, चलो ब्रांच ऑफिस से हम स्टार्ट करते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी मैंने असाइन की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा? शो आईपी राउट करके चेक कर लेता हूँ, कोई राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर है या नहीं मेरे पास,
कोई राउटिंग नहीं, मेरे पास स्टैटिकली राउट्स आ रहे हैं। अगर मैं शो आईपी राउट कनेक्टेड कर लूँ तो मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कौन सी है, 10 और 1 वाली आईपी आ रही है। 1 मेरे कहाँ वैन के ऊपर है और 10 मेरे पास लैन के ऊपर है, लूप बैक एड्रेस को मैंने आईपी असाइन की है। तो आता है यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर राउटर OSPF, कोई सा प्रोसेस आईडी देते हैं, कोई सी प्रोसेस आईडी देना हो तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ठीक है। नेटवर्क कौन सी असाइन करनी है, नेटवर्क मैंने 1.1.1.0 कर लेते हैं। इसकी सबनेट मास्क क्या थी, 2FI.2FI.2FI.252, मतलब /30 पॉइंट टू पॉइंट क्या यहाँ पे कनेक्शन है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क 20.0.0. क्या करता हूँ 3, तो किसी एरिया में इसको यहाँ पे रखना है, एरिया 0 कर लेता हूँ। साथ ही कौन नेटवर्क मेरे पास है 10.0.0.0, इसकी सबनेट मास्क है 0.255.255.255, एरिया 0 कर लेते हैं सब। यहाँ से काम खलास। तो आते हैं यहाँ पे एड ऑफिस की तरफ। तो एड ऑफिस में चेक करना डू शो आईपी राउट कर लेते हैं, कोई राउट मेरे पास नहीं आ रही, ठीक। और मेरे पास कनेक्टेड राउट कौन कौन से हैं, तो कनेक्टेड राउट भी मुझे बता रहे 1 है, यहाँ के 20 है और 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे राउटर OSPF प्रोसेस आईडी क्या थी 1, यहाँ पे नेटवर्क कौन सी मेरे पास, यहाँ पे नेटवर्क में यहाँ पे देता हूँ 1.1.1.0 और सबनेट मास्क 0.0.0.3, एरिया कौन सी थी 0 हमारे पास। जब इंटर करोगे तो ये अपने नाइबरशिप यहाँ पे बना देगी। और दूसरी मेरे पास कौन सी है, नेटवर्क 2.2.2. सॉरी मैंने यहाँ पे उसे नहीं वर्क करना, ठीक। मैंने 20 को बना 20.0.0.0, सबनेट मास्क क्या है 0.255.255.255, एरिया 0 यहाँ पे असाइन कर लेना है। अब ये अपने आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इसे डू शो आईपी राउट कर लेते हैं। राउट्स आ रहे के पास ओ से टेबल राउट्स आ गई। और यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में आपके पास कौन सी, ये आपके पास ब्रांच ऑफिस डू शो आईपी राउट, कौन सी राउट आनी चाहिए आपके पास, कौन सी राउट आनी चाहिए आपके पास 20 वाली आनी चाहिए, 20 वाली राउट आनी चाहिए आपके पास, क्योंकि मैं ब्रांच ऑफिस में हूँ। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे डू पिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 20.0.0.1 को पिंग कर लेगा, मगर ये आपके पास 2.2.2.2 को पिंग नहीं कर पाएगा। तो आते हैं यहाँ पे हमारे पास एड ऑफिस में। एड ऑफिस हम ऐसे एग्जिट कर लेता हूँ। एड ऑफिस हम लोग क्या करना पड़ेगा, आईपी राउट, कौन सी राउट, डिफॉल्ट राउट 0.0.0.0, कोई से भी आईपी एड्रेस हो, सबनेट मास्क कोई से भी सबनेट मास्क हो 0.0.0.0, किसके थ्रू आनी चाहिए मेरे पास, जो भी लिंक्स मेरे पास आएंगे कहाँ से आएंगे, वो मेरे पास 2.2.2.1 के थ्रू आएंगे। तो मुझे क्या 2 डॉट क्लिक कर लेता हूँ 2.2.2.1 के थ्रू। अब मैं क्या करता हूँ, डू शो आईपी राउट कर लेता हूँ। मेरे पास क्या है यहाँ पे स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स डिफॉल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे डू पिंग कर लूँ 2.2.2.1 तो मैं पिंग कर सकता हूँ। अब अगर मुझे ISP के साथ जो मेरे पास जो यहाँ पे IP आ रही थी, कहाँ से, क्लाउड की तरफ से, इंटरनेट की तरफ से, कौन सी थी 15.0.0.1, मैं उसे पिंग कर लेता हूँ, पिंग हो रही है। क्या यही चीज़ ब्रांच ऑफिस से हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं, यहाँ भी तो पिंग कर रहे हैं, हम लोग इसे पिंग कर सकते हैं नहीं। जब इसे पिंग नहीं कर सकते तो ये कहाँ से पिंग होगी, फिर चेक कर लें यहाँ पे ब्रांच ऑफिस में यहाँ पे क्या कर लें, डू पिंग 15.0.0.1 नहीं कर सकते, 2 को वापस चेक कर लेते हैं, ठीक, 2 पिंग हो गया नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट मैंने लगाई थी, कहाँ पे लगाई थी, ISP की तरफ लगाई थी मैंने 2.2.2.2, ये भी पिंग नहीं होगी। अब करना यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे OSPF के अंदर क्या करना पड़ेगा, राउट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। कौन सा राउट, डिफॉल्ट राउट को,
डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 थी मेरे पास, और क्या करें, मुझे डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करना पड़ेगा। अब जब मैं ब्रांच ऑफिस में आऊँगा, ब्रांच ऑफिस ये मेरे पास, ब्रांच ऑफिस में आऊँगा तो यहाँ पे डू शो IP राउट, पहले राउट ये आ रही थी मेरे पास। अब इंटर करते हैं, मेरे पास क्या एक्सटर्नल टाइप 2 आ गई। एक्सटर्नल टाइप 2, ये टू कहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये एक्सटर्नल टाइप 2 मेरे पास राउट्स आ गए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पिंग कर देता हूँ, डू पिंग 15, बल्कि 15 नहीं, 2.2.2.2 पिंग करें। अब 2.2.2.1 पिंग नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा कि इस इंटरफेस के ऊपर तो मैंने कोई भी राउट नहीं दिए, तो मैं कुछ स्टैटिक राउट्स जो मैंने यहाँ पे बताए थे, कुछ स्टैटिक राउट्स यहाँ पे 1 वाली, 20 वाली, 10 वाली राउट्स मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर जो ये आपने पिंग करना हो तो सिर्फ ये दे दे, सिर्फ 1 ही दे दे भी सही है, लेकिन मैं इन्हें भी अभी लाना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाए, राउटर 1, ये ISP मेरे पास, तो मैं यहाँ पे IP राउट कर लेता हूँ। IP राउट से पहले डू शो IP राउट करके चेक कर लें, कोई भी राउट नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड मेरे पास आ रहे। तो मुझे IP राउट क्या करें, 1.1.1.0 जिसके सबनेट मास्क है 255.255.255.252, किसके थ्रू आ रहे, 2.2.2.2 के थ्रू भी आ रहे, क्योंकि मेरे पास जो राउट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे किसके थ्रू आने चाहिए, यहाँ पे 2.2.2.2 के थ्रू आने चाहिए। तो मैं जैसे से यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। ठीक, अब इंटर कर लिया मैंने इसे यहाँ पे, और दूसरी राउट कौन सी यहाँ पे करने देनी मैंने, IP राउट 20.0.0.0 जिसके सबनेट मास्क है 255.0.0.0, किसके थ्रू 2.2.2.2 के थ्रू ये राउट आने चाहिए आपके पास। एक फिर मैंने को राउट यहाँ पे करिए, असाइन करिए 10.0.0.0 जिसके सबनेट मास्क है 255.255.255 और किसके थ्रू 2.2.2.2 के थ्रू इसके राउट आने चाहिए। अब आप यहाँ से पिंग कर सकते हो, अब यहाँ पे डू पिंग कर ले 2.2.2.2 तो डायरेक्टली कनेक्टेड आप पिंग कर सकते हो। उसके साथ आप यहाँ पे 20.0.0.1 को पिंग कर लें, पिंग कर सकते हो। ISPs में पिंग करो 10.0.0.1 को आप पिंग कर सकते हो, और 1.1.1 को भी आप पिंग कर सकते हो, 2 को भी आप पिंग कर सकते हो। अब सेम ये केस आप ब्रांच ऑफिस से भी पहले आप पिंग नहीं कर पा रहे थे, अब पिंग कर सकते हो। अब सेम आप ISP के जितने भी राउट्स है वो आपके पास राउट्स आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज कर ली इन OSPF। अब अगर यही चीज़ आप स्टैटिक के ऊपर करना चाह रहे हो तो स्टैटिक के ऊपर ये नहीं होगा। आप जस्ट यहाँ पे क्या कर ले, इसे यहाँ पे नो कर ले, कहाँ पे थे, इसे आप यहाँ पे नो कर ले। नो करोगे तो वापस से आप ब्रांच ऑफिस से चेक कर ले, अब ये पिंग नहीं होगा। अब अगर आप इसको स्टैटिक करना चाहते हो तो सॉरी, अगर आप यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मेरे पास, स्टैटिक कर ले। आप स्टैटिक में सबनेट दे दीजिए, सबनेट दोगे तो इसी से आपके पास नहीं होगी चीज़, आप चेक कर ले। तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे से डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करना पड़ेगा, इसे आप वापस यहाँ पे नो कर लें और डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कर लें। अब चेक कर लिए राउट्स आपके पास आ जाएंगे, तो आप यहाँ से पिंग कर सकते हो। तो ये हमारे पास के डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करना इन OSPF, पहले हम लोग पढ़ी थे, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफ़ॉल्ट राउट को हम लोग एडवर्टाइज करेंगे कहाँ पे, AIGRP में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।